बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हफ्ते की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम को सेटअप करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड डिजिटेक्स। आप एक कोई एसईओ कंपनी रन कर रहे हैं या आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी होता है कि आपको एक वेबसाइट का होना आपके ब्रांड के लिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो आप अगर अपना कोई एसईओ कंपनी रन कर रहे हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, तो उसके लिए डिजिटेक्स एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है एक आपकी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली थीम है और ये अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन की गई है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ मार्केटिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस थीम के अंदर कुछ फीचर्स देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या-क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इस थीम के प्राइस की बात करें तो ये हमें $59 में मिलती है। क्योंकि आप ये वीडियो इस टाइम हब टेक्नोलॉजी हब टेक पर देख रहे हैं, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थीम मिलेगी। तो जो थीम का डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस थीम की उस लिंक को फॉलो करते हुए इस थीम को इजीली वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अपना यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस के मद्देनजर रखते हुए मैं जो डायरेक्ट लिंक है थीम का वो यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता कि अगर मैं वहाँ पे अगर डायरेक्ट थीम का लिंक अपलोड करता हूँ तो उसके साथ हमारे जो चैनल है वो सस्पेंड हो जाता है या हमारे जो उसके ऊपर जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो इसी वजह से मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो प्रेफर करता हूँ कि आप जाके वहाँ पे डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको हमारे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो भी वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और वहाँ पे आपको सारे के सारे वेबसाइट्स के ऊपर थीम्स के रिलेटेड जो है वो आपको लिंक मिल जाते हैं। ठीक है, अब आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह मैं अपने वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक न्यू फॉर्म सेटअप करने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम उसको रखेंगे ये रिक्वेस्ट। आप वहाँ पे किसी भी थीम के लिए अगर आपको कोई भी थीम चाहिए, कोई भी प्लगइन चाहिए, तो आप अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पे आके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उस थीम के रिलेटेड उस थीम का सेटअप या उस प्लगइन का सेटअप, उसके लिए मैं आपको एक रिकॉर्ड वीडियो भी सेट अपना आपके साथ शेयर कर दूँगा और आपको एक प्रो वर्ज़न में वो थीम या वो प्लगइन जो भी आपको ज़रूरत होगी, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस थीम की अपडेट की बात, तो ये थीम की जो अपडेट है वो 30 अगस्त 2023 को आई है और ये डिपेंड करता है कि आप इस टाइम वीडियो किस टाइम देख रहे हैं और उसकी उस टाइम के ऊपर उसकी जो थीम की अपडेट है वो क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद जो है वो गुटनबर्ग ऑप्टिमाइज ये थीम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट थीम है अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि हमें इस थीम के अंदर क्या-क्या कुछ मिल जाता है। हमें इनर पेजेस मिल जाते हैं, इनर पेजेस के ऑप्शन मिल जाते हैं और ये हमें फुल्ली रिस्पॉन्सिव थीम जो है वो मिल जाती है, जिसके अंदर हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बिल्ट इन मिल जाता है। हम उसको यूज़ करते हुए अपने बेहतरीन कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हमें ये एलिमेंट्स के जो एड ऑन्स हैं वो हमें मिल जाते हैं और काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो हमें इस थीम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं इस थीम के डेमो, हमें इस थीम के डेमो के अंदर क्या-क्या कुछ मिलेगा। तो मैं यहाँ पे इसका लाइव प्रीव्यू जो है वो उसको ओपन कर देता हूँ एक न्यू टैब के अंदर। तो जनाब यहाँ पर देखें कि हमारा जो थीम का जो प्रीव्यू है वो ओपन हो चुका है। हमारे सामने इस टाइम एक उसका जो होम पेज है वो क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पे इस थीम के अंदर जितने भी कलर्स यूज़ किए गए हैं, आप अपने ब्रांड कलर के अकॉर्डिंग आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी ये नहीं होता कि आपने वही ही कलर यूज़ करना है या वही इमेज यूज़ करनी है। आपको इन इमेजेस के रिलेटेड आपको इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे वेक्टर और इलस्ट्रेशंस मिल जाती हैं, जिनको आप बाद में रिप्लेस करते हुए अपनी एक थीम को, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखें इस काफ़ी सारे फीचर्स हैं और बेहतरीन फीचर्स हैं, वो हमें देखने को मिल जाते हैं। हमें थीम के अंदर जो है वो एक बड़ी स्मूथ ट्रांज़िशंस हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एनिमेशंस हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी जो प्राइसेज़ हैं वो यहाँ पर प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। मंथली भी और ईयरली भी, ये भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं और आपको रिलेटेड ब्लॉग्स का सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो था इस थीम का एक छोटा-सा प्रीव्यू। तो चलते हैं अब इस थीम के सेटअप को देखते हैं कि हम इस थीम को इंस्टॉल और सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम फ्रेश जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल है। इस टाइम मेरे पास कोई भी थीम और कोई भी प्लगइन जो है वो इंस्टॉल और एक्टिवेट नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस और उसके बाद मैं जाऊँगा थीम के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ से अपने ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से अपलोड थीम, चूज़ फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें मेरे पास ये थीम की एक फाइल पड़ी हुई है, मैं इसको यहाँ पे सिंपली अपलोड करूँगा
ओपन करूंगा और यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। हमारी थीम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। मैं अब यहाँ से इसको एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। तो जनाब यहाँ पर देखेंगे हमारी थीम जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, अपलोड भी हो चुकी है और इंस्टॉल भी हो चुकी है। और ये निशानी है थीम की, ये थीम कितनी लाइट वेट है और ये आपकी वेबसाइट को कितना यूजर फ्रेंडली बनाएगी और आप एक अलग एक्सपीरियंस जो है वो इसके ऊपर फील करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से अब इसके जो प्लगइन है वो रिक्वायर्ड प्लगइन है, मैं उनको इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं उनको 1 बाय 1 करने के बजाय मैं यहाँ से इनको सबको एक ही साथ इंस्टॉल करता हूँ। मैं इन सबको चेक करूंगा, यहाँ से बल्क एक्शन के अंदर मैं इनको इंस्टॉल करूंगा और यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। तो जनाब यहाँ पर देखेंगे हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इनको एक्टिवेशन की तरफ। तो मैं यहाँ से इनके इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो थे वो इंस्टॉलेशन के आ रहे थे, लेकिन अब जो हमारे जितने भी प्लगइन है वो सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं इनकी इंस्टॉल अपना एक्टिवेशन की तरफ। तो उसके लिए भी मैं सेम प्रोसीजर को फॉलो करूंगा। मैं यहाँ पे उन सबको चेक करूंगा। मैं यहाँ से बल्क एक्शन के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से एक्टिवेट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। तो जनाब यहाँ पर देखेंगे हमारे जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो चुके हैं। अब तक हमने थीम को सक्सेसफुली अपलोड कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल कर लिया, एक्टिवेट, उसके बाद उसके जितने भी रिक्वायर्ड और रेकमेंडेड प्लगइन थे वो सारे के सारे हमने इंस्टॉल भी कर लिए और एक्टिवेट भी कर लिए। तो अब हम देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर फीचर्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम ज़रा इनके फीचर्स जो हैं वो उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो एक पोर्टफोलियो का एक सेक्शन आपको मिल जाता है कि आपने थीम के अंदर कोई भी पोर्टफोलियो को जब एम्बेड करने हैं तो आपको किसी और जगह जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको एक स्पेसिफिक कस्टम पोस्ट टाइप जो है वो मिल जाती है, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने पोर्टफोलियो को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपको केस स्टडीज़ भी मिल जाती हैं कि आपने केस स्टडीज़ को यहाँ पे सबमिट जब करने लगे तो आप अपने उन केस स्टडीज़ को यहाँ पे सबमिट कर दें। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे फुटर और हेडर को सेटअप करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर बिल्डर मिल जाता है कि अब ये इसके अंदर इस थीम के अंदर जो फीचर्स यूज़ किए गए हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट है एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए। ठीक है, फुटर और हेडर को जब आप कस्टमाइज करेंगे तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको एलिमेंटर के ऊपर ग्रिप जो है वो होनी चाहिए, ताकि फिर आप उस ग्रिप को यूज़ करते हुए या आप उस अपनी टेक्निक को, अपनी एक्सपर्टीज को यूज़ करते हुए एक बेहतरीन से कस्टम हेडर और कस्टम फुटर को बिल्ड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से जाते हैं अपने अपीयरेंस के अंदर और यहाँ से हम जाएंगे इंपोर्ट डाटा के ऊपर। इंपोर्ट डाटा के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे इंपोर्ट डेमो डाटा मिल जाता है। मैं सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद मुझे ये तीनों जो प्लगइन्स हैं वो नहीं चाहिए, मैं इनको नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से सिंपली इनको कंटिन्यू एंड इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी थीम जो है वो उसका जो डेमो डाटा है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी थीम का डाटा है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो अब हम इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करके अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो थीम है वो क्या हमारी डेमो साइट की तरह नज़र आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं यहाँ से इसको सिंपली विजिट न्यू साइट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जनाब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो थीम है, जो हमारी वेबसाइट है वो सेम एज इट इज़ वैसी हमारे पास डेमो डाटा इंपोर्ट हुआ है जैसा हमने इंपोर्ट साइट पे कस्टम साइट के ऊपर देखा था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस थीम के अंदर, देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं और कौन सी चीज़ को हमने कहाँ पे सेटअप करना है। तो सबसे पहले अगर हम इस थीम के अंदर बात करें तो हमारे पास होम के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, सर्विसेज के अंदर हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इन पेजेस को जो है वो 1 बाय 1 खुद से एक्सप्लोर करें। पोर्टफोलियो के हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अबाउट अस, अबाउट टीम, केस स्टडी, 404, एफएक्यूज और कमिंग सून के पेजेस जो हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हमने उनको सेटअप करना है तो सेम एज इट इज़, अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स लिखने हैं तो ब्लॉग्स के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने थीम के अंदर कोई भी चीज़ सेटअप करनी है, अगर हमने कोई चीज़ चेंजिंग करनी है तो वो हम कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए हम सिंपल सी बात है कि हम जाएंगे यहाँ पे कस्टमाइज़ के अंदर। मैं यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करूँगा। ठीक है, कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारे इस थीम के लिए जो हमें वो लिमिटेड ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बताया है कि ये थीम जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट है एलिमेंटर पेज बिल्डर को यूज़ करते हुए। आपने कुछ भी कस्टमाइज़ करना है, किसी भी चीज़ को सेटअप करना है तो आपको उसके लिए एलिमेंटर को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अपने थीम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट
अपने टाइपोग्राफी को सेट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपने प्राइमरी कलर को आप यहाँ से सिंपली चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, आप कोई भी कलर को यहाँ पे मूव करेंगे तो आपके जितने भी जगह पे प्राइमरी कलर यूज़ हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आपने लेआउट को चेंज करना है तो आपको लेआउट के ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। प्री लोडर आपने रखना है नहीं रखना, आपको जो लेआउट है वो राइट साइड बार चाहिए या लेफ्ट साइड बार चाहिए, साइड बार की विड्थ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास लेआउट के ऑप्शन, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेडर्स के हैं कुछ ऑप्शंस हैं, हेडर 1 हेडर 2, ये जो हमारे पास वहाँ पे हमने लास्ट में देखे कि कस्टम हमें हेडर और फुटर के ऑप्शन मिल जाते हैं, वहाँ पे देखने को मिल जाता है सेम एज इट इज़। फुटर के लिए हमारे पास मौजूद है। ब्लॉग की अगर आपने सेटिंग करनी है सिंगल पेज के लिए, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आर्काइव के लिए अगर आपने कुछ सेटिंग करनी है तो आप आर्काइव यहाँ पे कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास साइट आइडेंटिटी आ जाती है, साइट का टैग लाइन, साइट का टाइटल, साइट का लोगो और उसका पेव आइकन अगर आपने चेंज करना है तो वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे अगर आपने कोई इमेज को सेटअप करना है तो वो आप यहाँ से आके उसको क्लिक करेंगे। मेन्यू सेटअप करने हैं तो वो आप यहाँ से आके मेन्यू के डिफरेंट जो आपके पास मेन्यूज़ है, आप उसके अंदर कोई भी मेन्यू को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेन्यू की लोकेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ विजेट्स मिल जाते हैं, जो कस्टम विजेट्स हम ऐड अप करते हैं अपनी वेबसाइट को फास्ट करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।